हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज की, जिसके अंदर कल की हमारी जो क्लास थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में हमें चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ है आप ये भी समझ जाएंगे कि कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें कैसे बदलेंगे। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने दो टाइप लिखी हुई हैं। कल वाली जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको एक तो टाइप क्या बताई थी कि कोई भी दिया गया जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड को आप अपोजिट बना दो और सेंटेंस के अंदर नोट लगा दो, ऑटोमेटिक ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी मैंने जो टाइप बताई थी उसके अंदर आपको बताया था कि एक वर्ड आपको काम में लेना होता है फेल टू, और उस फेल टू के बाद में आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ऑटोमेटिक ही सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। आज देखने वाले हैं इसके अंदर और क्या लिखा है, गौर से देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या फिर अलोन को नन बट में बदलकर। बस आपको इतना ही काम करना है कि जहां सेंटेंस के अंदर ओनली लगा हुआ हो या अलोन लगा हुआ हो तो उसकी जगह पे आप क्या लगा दो, शुरुआत के अंदर नन बटे लगा दो। बस आपका इतना ही काम है। जैसे कि ये सेंटेंस जो दे रखा है, इस सेंटेंस को अगर आप चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस है, देखिए ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर क्या काम में आया हुआ है, ओनली। तो इस ओनली की जगह पे आप क्या लगा दो, नन बट लगा दो। तो ये लीजिए क्या लगाया, नन बट। आगे का जो सेंटेंस है इसको यूं का यूं उतार दो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बताइएगा सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बस इतना ही काम करना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। तो यहाँ पे भी जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में क्या काम आया हुआ है, अलोन। और जो अलोन या ओनली आया हुआ है तो हमें तो केवल और केवल क्या लगाना है, शुरुआत के अंदर है नन बट लगाना है। तो ये लीजिएगा मैंने लगाया नन बट। अब जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को उतार दो, द ब्रेव डिजर्व द फेयर। क्लियर हो गई। अब कई बार मतलब आप लोग ये भी कंफ्यूजन में पड़ेंगे, हालांकि मैंने ये चीज़ पहले से आपको करवा रखी है। जब आपको जो टॉपिक करवाया था पहले उस टाइम पे टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर मैंने आपको टॉपिक बताया था और उस टॉपिक के अंदर एक रूल आया। उस रूल के अंदर मैंने क्या बोला था कि जब भी जैसे इस तरीके के जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, ब्रेव, और ये ब्रेव जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया जाए तो फिर वो जो वर्ड है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव नहीं रहता, बल्कि वो एक प्लूरल नाउन बन जाती है। और प्लूरल नाउन के साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है। तो इसलिए कई सारे लोग मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस को देख करके कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं कि सर द ब्रेव सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है ये। अब ये जो ब्रेव एडजेक्टिव था इसके पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया तो ये क्या बन गया, द ब्रेव। और द ब्रेव जो है वो अब सिंगुलर नहीं है बल्कि एक प्लूरल नाउन बन गया, और प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो ये भी चीज़ आपको अगर दिक्कत लगा रही होती तो ये भी चीज़ मैंने आपको डिफाइन कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ओनली ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर क्या है, ओनली। अब ओनली आया है तो आपको तो क्या लगाना है, नन बट लगाना है। तो ये लीजिएगा नन बट, आगे क्या है, ए फुलिश मैन, आगे क्या हुआ, वुड बिहेव लाइक दिस। ये लीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। नन बट ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस।
ठीक है। अब देखिएगा, ये तो रूल नंबर था फर्स्ट आज की क्लास का, जिसमें मैंने क्या चीज़ आपको डिफाइन की कि जब भी सेंटेंस में ओनली या बिहेव, ओनली या अलोन आया हुआ है तो उस ओनली या अलोन की जगह पे आप शुरुआत के अंदर क्या लगा दो, नन बट लगा दो, ऑटोमेटिक ही सेंटेंस किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सून एज, ये गौर से देखिएगा, जब भी सेंटेंस के अंदर एज सून एज आया हुआ है तो इसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, नो सूनर देन, क्या लगाना है, नो सूनर देन। अब आप कहेंगे कि सर ये नो सूनर कहाँ लगाएं और देन कहाँ लगाएं, तो ध्यान रखना जहां एज सून एज लगा हुआ है उसकी जगह पे तो क्या लगा दो, नो सूनर, और जहां दो सेंटेंस के बीच में कोमा आई हुई है उस कोमा की जगह पे क्या लगा दो, देन। इसके अंदर आपको एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, और वो क्या कि जब भी आप नो सूनर लगाते हैं तो इस नो सूनर के जस्ट बाद हमेशा सेंटेंस के अंदर आई हुई जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इस नो सूनर के जस्ट बाद लगानी है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, कि जब भी नो सूनर आप लगाते हैं तो नो सूनर के जस्ट बाद सेंटेंस के अंदर आई हुई जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लगा दिया जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, सेंटेंस क्या है, एज सून एज ही सा मी ही रहने आवे। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, एज सून एज का, तो एज सून एज की जगह पे मुझे क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है। ये लगाया मैंने नो सूनर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ये जो सेंटेंस में नो सूनर है तो नो सूनर के बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या देखोगे आप, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की देखिए कैसी फॉर्म है, सा, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ मेरा, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमेशा डिड होती है, तो ये लगाया मैंने डिड। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब है वहां पे क्या है, सा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये लगाया मैंने सी। आगे देखिए मी, फिर जहां कोमा लगी हुई है वहां क्या लगा हुआ आप, देन, तो ये लगाया देन। अब आगे का जो सेंटेंस वो लिख दो, ही रहने आवे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हुआ, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रहने आवे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एज सून एज ही अराइव्स ही बिगिंस टू वर्क। गौर से देखिए सेंटेंस में क्या है, एज सून एज, तो सबसे पहले तो एज सून एज की जगह पे क्या लगाओगे आप, नो सूनर लगाओगे, लगा दिया नो सूनर। अब इसके बाद में देखिएगा ये जो सेंटेंस है ही अराइव्स, बताइए कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल जो होता है उस प्रेजेंट सिंपल में यहाँ आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, अराइव्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म अगर आती है तो आपको पता है आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लोगे, डज, जो कि इस नो सूनर के साथ में लगेगी, तो ये लगाया मैंने डज, ठीक है। अब इसके बाद इसका सब्जेक्ट है ही, फिर इस सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, तो आपको पता है डू, डज या डिड के बाद आने वाली वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो अराइव्स की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव, ठीक है। अब जहां कोमा लगी है वहां क्या लगाएंगे आप, देन, और इसके बाद में आगे का सेंटेंस यूं का यूं उतार दो, ही बिगिंस टू वर्क, ये लीजिए ही बिगिंस टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट सेंटेंस इस टाइप का, एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। सबसे पहले मुझे यही देखना है कि एज सून एज है तो क्या लगाओगे सेंटेंस के अंदर है, नो सूनर, ये लगाया नो सूनर। अब इसके बाद में ही केम, बताइए कौन सा टेंस है, देखिए ही केम, वर्ब की कैसी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, नो सूनर के साथ में डिड, तो ये लगाया डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर इसके बाद देखिए वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेकिन यहाँ पे कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई इसकी, कम, जहां कोमा लगी है वहां क्या लगाओगे यहाँ पे, देन, और इसके बाद आगे का सेंटेंस यूं का यूं उतार दो, ही मेड ऑब्जेक्शंस, ही मेड
ऑब्जेक्शंस। ये लीजिएगा साथियों, बताइएगा आज की छोटी सी क्लास के अंदर मैंने सिर्फ ये 2 टाइप आपको करवाई हैं। 2 कल की टाइप थी हमारी। एक तो कौन सी कि जो दिया गया जो मेन वर्ड होता है सेंटेंस में उसी को आप अपोजिट कर दो, और दूसरी जो टाइप बताई थी उसमें क्या बताया था आपने, क्या बताया था मैंने कि फेल टू जो होता है उसे फेल टू का यूज कर दो। और तीसरी टाइप क्या हो गई, सेंटेंस में ओनली या अलोन है तो उसको किस में चेंज कर दो, नो, उसको चेंज कर दो नन बट में। और लास्ट जो आज की हमारी टाइप है, इस टाइप के अंदर क्या सीखा हमने कि सेंटेंस के अंदर अगर एज सून एज आया हुआ है तो उसकी जगह पे नो सूनर देन लगा दो। तो ये चारों की चारों जो टाइप हैं ये बताइएगा आपको समझ में आई या नहीं आई। आज की ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।